जय हिंद। आज हम फर्स्ट एंड सेकंड मई का करंट अफेयर करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड मई के कुछ खास करंट अफेयर्स भी हैं, जितने भी हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला करंट अफेयर जो है DRDO से है। DRDO ने रिसेंटली एक सुपरसोनिक जो मिसाइल है उसका टेस्ट किया है। ये टॉर्पेडो मिसाइल है, इसका टेस्ट DRDO ने किया है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम स्मार्ट है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो स्मार्ट, ठीक है, इसका नाम है। DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO के चेयरमैन बार बार क्वेश्चन आ रहा है समीर V कामत, ठीक है। और आपको ये याद रखना है समीर V कामत DRDO के हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बात, तीनों क्वेश्चन बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ये सब एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक में ही आएगा, यूपीएससी के सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसरो का हेडक्वार्टर और 100% इस बार जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, रट लो भाई, स्टैटिस्टिक्स की आएंगी ही आएंगी इस एग्जाम में। अब जो भी एग्जाम देगा स्टैटिक्स जीके की ऑर्गेनाइजेशन 19 के बाद कम पूछी गई है और आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बाग एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, मुंबई में SBI का भी हेडक्वार्टर है, RBI का भी हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? मुंबई। ठीक है। DRDO का न्यू दिल्ली, इसरो का बेंगलुरु, बाग का मुंबई, SBI RBI मुंबई, ठीक है, ये भी आप रखिएगा। बात जिन बच्चों को नहीं पता, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, यही भी लिख लो। फादर ऑफ न्यू मिसाइल मैन ऑफ इंडिया लिख लो। मिसाइल मैन एंड वुमेन कौन है? एंड वुमेन कौन है? मिसाइल मैन है APJ अब्दुल कलाम, एंड मिसाइल वुमन है टेसी थॉमस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, टेसी थॉमस जो है मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया। अच्छा, रितु करदर क्या है? वो कौन सी वुमन है? ठीक है, जिसने बड़ी डिफेंस वुमन है, इसरो की है, बड़ी बार रिपीट किया मैंने क्वेश्चन, आप लोग ये बताओ। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं। बात का चेयरमैन, ठीक है, चंद्रयान 3 की, ठीक है, इसरो का चेयरमैन। एंड कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चंद्रयान 3 लॉन्च जिसने चेयरमैन तो रहे एस सोमनाथन, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन कौन है? ठीक है, ये भी मैंने आपसे पूछा था, अभी भी आपने घर जाके काम नहीं किया, ठीक है। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर JN नेहरू के टाइम इसको लॉन्च बनाया गया था। पहले फादर ऑफ इंडियन स्पेस जो है विक्रम साराभाई, उनके साथ मिलके बनाया गया है। इन कॉर्पस इसका ओरिजिनल नाम था, बाद में इसका नाम इसरो था। इसरो स्पार्को के 10 साल बाद बनाया गया। स्पार्को जो है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है, याद रखिएगा। इसरो 59 में बनाई गई थी, 49 में स्पार्को बनाया गया। स्मार्ट सिस्टम वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम। इस सिस्टम को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पोस्ट से लॉन्च किया गया उड़ीसा के। ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवर सिस्टम करेगी और इसको डिजाइन किया है DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 46 अंटार्कटिक ट्रीटी 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई, ठीक है।
इंडिया इस साल कोई खास मीटिंग इंडिया में नहीं होगी, ठीक है। हम इंडिया में अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेंसी मीटिंग होगी। दूसरा होगा इंडिया में, वो भी इम्पोर्टेंट है। जो दूसरी है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहली बार कॉन्फ्रेंस जो है भारत में होने वाली है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कॉन्फ्रेंस इस साल भारत में होगी। लास्ट ईयर 2023 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ द इंडिया। 2023 जो था भारत में G20, भारत में SCO और 2023 इज द ईयर ऑफ मिलेट कहा जाता था, ठीक है। तो 2023 जो था उसको ईयर ऑफ द मिलेट कहा गया है। ये भी श्री अन्ना के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट देखिए 26 मीटिंग ऑफ द कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये भारत में होगी। कजाकिस्तान में कौन सी मीटिंग हुई है? हाँ, SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स की, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर की कजाकिस्तान अस्ताना में हुई है SCO की मीटिंग। रशिया ने प्रेसिडेंसी ली है ब्रिक्स की। अब 5 देश बोलो कौन से ब्रिक्स में ऐड हुए? ईरान, इटली, एस्टोपिया, इजिप्ट, अभी एक तो बताओ, फ्रांस, है ना? तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। आज ये 4th डे है आपसे क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। लगातार 4 दिन से आपको होमवर्क दिया जा रहा है जो आप कंप्लीट नहीं करके आ रहे, ठीक है। इटली जो है वेरी इंपॉर्टेंट, G7 की मीटिंग 2024 में जनवरी में हुई थी इटली में, और लास्ट ईयर G7 की मीटिंग जापान में हुई थी, इस साल इटली में हुई थी। ये भी आप रखिएगा। और इस साल SCO की प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? कजाकिस्तान के पास, अस्ताना के पास, ठीक है। यहाँ पे SCO डिफेंस मीटिंग हुई, रशिया जो है इस साल ब्रिक्स को होस्ट करेगा, ठीक है। इटली में G7 की, ये भी याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन था, ये डिलीट हो गया मुझसे, इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री हर साल क्या करती है? पकवा कैलेंडर रिलीज करती है, ये होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन का उसको कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल लेबर। आप देखो इंटरनेशनल लेबर, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के अगेंस्ट गिरफ्तारी नितिन याहू की, ठीक है। नितिन याहू के अगेंस्ट वहां पे अरेस्ट वारंट इशू करने की तैयारी चल रही है। नितिन याहू कौन है? नितिन याहू इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इजराइल की कैपिटल टेल अवीव है, और लड़ाई जेरूसलम को लेके है सर, ठीक है। जब कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल जब पूरी दुनिया में खत्म हुआ, वो हर एक देश को एक ना एक क्या के सुगात देके गए। इंडिया को पाकिस्तान देके, पाकिस्तान को बाद में बांग्लादेश भी मिला, ठीक है। और चाइना, हांगकांग को चाइना देके गए, पैलेस्टीन और इजराइल देके गए, ठीक है। उन्होंने कोई ना कोई सुगात एशिया में लगा के रखी। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे वेपन्स जो है सप्लाई किए जाते हैं। जितना भी रेस्ट ऑफ यूरोप है या यूके है, यूएसए है, ये सारा अपनी जो पावर्स हैं वो सारे एशिया को ही बेचते हैं। सारी लड़ाई एशिया में ही है। आया समझ?
आपने देखा यूरोपियन देश कोई लड़ रहा है, रशिया आता है एशिया में आता है, यूक्रेन यूरोप में आता है, ठीक है। कोई देखा आपने यूरोपियन देश जो यूके अटैक कर रहा है यूएसए पे, कभी देखा है? या वहां पे गन्स की वेपन्स की सेल एंड परचेज हो रही है, वो भाई यहीं पे है ना, एशिया में ही है ना, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ आता है, लैंड ऑफ कंट्री अजरबैजान, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, और रशिया से अलग हुई, सो यूएसएसआर से अलग हुआ है। देखो क्या आधा अजरबैजान जो है आधा इधर एशिया में है, आधा यूरोप में जाता है, ठीक है। उसकी भी जितने भी सीरिया का आता है, सूडान, अफ्रीकन कंट्रीज में भी युद्ध है, ठीक है। आपने देखा यूरोप या यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएसए लड़ रहे हैं, मैक्सिको और कनाडा आपस में वॉर कर रहे हैं, यूएसए कर रहे हैं, नहीं कर। ये जब तक एशिया के लोगों को ये समझ में ना आएगा, एशिया एक सिंगल यूनिट कंट्री होनी चाहिए, एशिया एक सिंगल कंट्री होनी चाहिए। जब आप एक कंट्री बन जाओगे ना, किसी भी नेशन के साथ जितने भी देश है एशिया के, आपस में किसी तरह कन्फ्लिक्ट नहीं हो, कन्फ्लिक्ट की जगह कंपटीशन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कंपटीशन, कि आज मेरे देश ने ये प्रोडक्ट बनाया, आज मेरे देश के लोगों ने खाना खाया, आज मेरे देश में पॉवर्टी कम होगी, जबकि हम उनसे लेके वेपन्स खरीद रहे हैं और अपने देश को डे बाय डे पुअर बनाते जा रहे हैं, पॉवर्टी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे बेले टाइम। आप याद रखिएगा, कभी भी दुनिया में दो ही देशों को सबसे ज्यादा ह्यूमन वायलेशन किया, दो देशों ने, इजराइल के अगेंस्ट 28 टाइम का ह्यूमन वायलेशन, फिर इंडिया के अगेंस्ट जो कश्मीर में जो ह्यूमन वायलेशन होती थी, सेकंड नंबर पे कश्मीर इंडिया आता था। सिर्फ पूरी दुनिया में दो ही देश है जो ह्यूमन वायलेशन कर रहे। चाइना ने कोई ह्यूमन वायलेशन नहीं किया, खुद यूएसए ने कोई ह्यूमन वायलेशन नहीं किया, क्योंकि वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। चाइना में जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बिना सोचे समझे ही हमले किए जाते हैं, उनके लिए कोई भी आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता, उनके लिए कोई भी ह्यूमन राइट एजेंसी सामने नहीं आती। सिर्फ पूरी दुनिया में एक भारत जो कश्मीर में वायलेशन करता था, एक इजराइल जो है वो वायलेशन करता है। 2019 के पहले का ये सर्वे है, ठीक है, सबसे पहले कोविड से पहले का है कि भारत और इजराइल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, जबकि दुनिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा यूएसए में होता है। सब लोग एशिया के लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, सारे रिलीजन का जन्म एशिया में ही हुआ, फिर भी एशिया के ही लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है। चलिए छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर डे है। लेबर डे हम हर साल 1 मई को हाँ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मनाते हैं। लेबर लॉज भी है। अब चाइना में पहले क्या था, क्योंकि चाइना में एक टाइम में यंगेस्ट पॉपुलेशन थी, जो चाइना ने अपनी ग्रोथ की है, डेवलपमेंट हुई है, उसके वहां पे जो पॉपुलेशन जो पिरामिड था वो ऊपर की तरफ था, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ पॉपुलेशन पिरामिड जाता है। तो वहां पे क्या थे, अब जो यंग थे वो ओल्ड हो गए हैं चाइना में। अब चाइना में यंगेस्ट लोग नहीं है, यंगेस्ट लोग दुनिया में अब भारत और पाकिस्तान में, मिस एशियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के लोग इस टाइम दुनिया में यंगेस्ट माने जा रहे हैं। बाकी जितने भी कंट्रीज के लोग हैं वो क्या हो रहे, डे बाय डे बूढ़े होते जा रहे हैं। जहाँ पे युवा होगा वहाँ पे डेवलपमेंट होगी ही होगी। बट हमारे भारत का युवा थोड़ा फोन में बिजी हो गया, उसके लिए एक डिजास्टर पहले से तैयार करके रखा हुआ है दुनिया ने, वो है एप्पल, सैमसंग, ठीक है। ये सारी चीजों ने भारत का युवा, चाइना में इस तरह के भारत का युवा अपना 8 घंटा जो है फोन में स्पेंड करता है, ठीक है।
तो अगर आप 8 घंटा फोन में करोगे तो हिस्ट्री कब रिवाइज करोगे? अगर आपको जीके एसएसबी एसआई देना है या सीसेट देना है, अपनी ज्योग्राफी कब रिवाइज करोगे? पॉलिटिकल साइंस कब रिवाइज करोगे? साइंसेस कब रिवाइज करोगे? मैथ्स कब निकालोगे? ये सारा कब करोगे? जब हम इतना टाइम ही फोन में रहेंगे तो कुछ भी हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, थीम देखिए इंटरनेशनल डे का, एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन द चेंजिंग क्लाइमेट। जितने भी मैंने चारों ये लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने वाले। प्लैनेट वर्सेस 22 अप्रैल क्या मनाते हैं प्रतिभा? ठीक है, अर्थ डे। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक अर्थ डे क्या है? रोहिणी 5 जून को हम क्या मनाते हैं? एनवायरमेंट डे का ये थीम है 2024 का। एक्सेलरेटिंग लैंड रिस्टोरेशन, ड्राफ्ट, रिसाइलेंस एंड डेजर्टिफिकेशन प्रोग्रेस, ये किसका है? और ज्योति, वुमेन डे कब मनाते हैं? वुमेन डे कब मनाते हैं? अंकुश भाई, वुमेन डे कब मनाते हैं? वुमेन्स, हाँ क्या 13 अप्रैल, वेरी गुड। ऑल्सो 13 फैक्ट, वेरी इंटेलिजेंट। नवनीत, तेरा गूगल ऑन हो गया? गूगल घर में है, वेरी गुड। चलो, कल पंकज से भी बात अमल हुआ। 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? वुमेन डे। भाई याद रखिएगा, ये उसका थीम है, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस। कल मेरी चारों सुनिए क्योंकि थीम आएगा इस बार। थीम आपके एग्जाम में 100% रहने वाला क्वेश्चन है, वो इसलिए बड़ी देर से कम ही थीम पूछे ये है। 2020 के बाद बड़े सारे कम थीम पूछे ये याद रखिएगा। एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ, याद रखिए सेफ्टी एंड हेल्थ, क्लाइमेट, इंटरनेशनल लेवल। ट्रिक से लर्न कर किए जाते हैं थीम, क्योंकि इतने इजी वाले तो बहुत आराम से हो जाते हैं, ठीक है, जो मुश्किल होते हैं वो नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल पूरी दुनिया में डिजास्टर्स, जिसको कोई बोलता है क़यामा के दिन, कोई बोलता है कल की अवतार होगा, ठीक है ना, सारे लोग अपने अलग अलग धर्मों में इसको, ठीक है। तो इस टाइम वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, कई जगह जहाँ बारिश ही नहीं होती वहां बारिश आ रही है, कई जगह एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, कई जगह स्नोफॉल बिना मतलब की हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अलार्मिंग हो रही है, ठीक है। रिसेंटली वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, आप अगर गूगल्स में देखें ना, जूम अर्थ में पूरी दुनिया में इस टाइम बारिश हो रही है, कई जगह वॉल्केनो इरप्शंस हो रही हैं, इस तरह की एक्टिविटी, कई जगह स्नोफॉल्स हो रही हैं, ये एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है रिंडाविक, ये भी रिसेंटली ही आइसलैंड में वॉल्केनो इरप्शन हुई, ठीक है। ये इंडोनेशिया में हुआ है, चल रहा है, वॉल्केनो इरप्शन चल रही है। वॉल्केनो इरप्शन कब होती है, ये आपका एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। जब भी वॉल्केनो इरप्शन होती है, धरती के अंदर एक आग का दरिया है, उस आग के दरिया को मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। वो जब मैग्मा धरती के अंदर से, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके एनडीए सीडीएस में या सीजीएल में, सीएल, ये जो मैग्मा बाहर आता है एक वेंट के थ्रू आता है। किसके थ्रू? एक वेंट, इसको वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट। और जब ये आग धरती पे आती है, ये तो मैग्मा था, ये क्या था? ठीक है, ये क्या बनता है? लावा, ठीक है। ये बाहर के लावे की नदियां बहने लगती हैं। जब ये लावा, क्योंकि धरती के अंदर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, एक्सट्रीम में टेम्परेचर है, अब धरती के ऊपर एक्सट्रीम में टेम्परेचर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये ठंडा पड़ जाता है और एक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम इग्नियस
क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। और फिर उसके बाद इस इग्नियस रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स इतनी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ब्लैक सॉइल बनती है। और ये कौन सी क्रॉप इस पे कल्टीवेट की जाती है, कॉटन। कौन सी, कॉटन। याद रखिएगा इसके ऊपर कॉटन ग्रो किया जाता है, ठीक है। कभी भारत जो है सदर्न हेमिस्फीयर में था, जब ऊपर की तरफ आया, ये ऊपर वाली बेल्ट आया, जब यहाँ मुंबई महाराष्ट्र के पास यहाँ पे रुक गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सदियों तक वोल्केनो इरप्शन होती रही। आपको पता है महाराष्ट्र में कभी भी अर्थक्वेक नहीं आता, यहाँ पे इग्नियस रॉक्स की लेयर बनती गई और यहाँ भी अर्थक्वेक आता है, यहीं कहीं पे इतनी प्लेट्स में ही रह जाता है। और ऊपर सिर्फ महाराष्ट्र में अर्थक्वेक लातूर में है। लातूर इज द ओनली वुमेन, लातूर रेलवे स्टेशन जंक्शन इज द ओनली वुमेन रेलवे जंक्शन विच वाज डन बाय द वुमेन, ठीक है। ये भी याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आगे छोटा नागपुर प्लेट्यूस तक चलते रहिए। यहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है वीक अर्थक्वेक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा वोल्केनो इरप्शंस होती है। इंडोनेशिया में एक जहाँ पे वोल्केनो इरप्शंस होती है वहाँ पे उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को लगाया हुआ है। वहाँ पे हर साल इंडोनेशिया में 2 मंथ समर्स में फेस्टिवल होता है वहाँ पे गणेश जी की, ताकि उनका मानना है कि ये गणेश जी उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट ही इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। वहाँ पे कोई धर्म नहीं ऑर्गेनाइज करता, वहाँ की गवर्नमेंट इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है। इंडोनेशिया जो है रुआंग वोल्केनो, क्या नाम है, रुआंग। इंडिया में एक ही वोल्केनो है, ये भी इरेक्ट हो गया 1000 वो इतनी देर। ये तो वैसे भी एक्टिव वोल्केनो है, बैरन आइलैंड। कौन सा है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है अंडमान निकोबार में आता है। कहाँ आता है, अंडमान निकोबार में। ओनली आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजाज तेरे एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसका आपको भी आएगा, बट जेकेएसएस भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मोना लाओ, ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, बहुत से हैं। माउंट फिजियाना, माउंट, ये आप यहाँ पे फिजियाना जो है जापान में है। ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है, पर इससे क्वेश्चन आता है माउंट फिजियाना में कौन सा वोल्केनो इरेक्ट होता है, ये है जापान में, ठीक है। किलिमंजारो, ये भी वोल्केनो इरप्शन है, ये है साउथ अफ्रीका, ये भी याद रखें। आपके ज्ञान में सारे सर में वहां पे ज्ञान लाया कोई, पकड़ा, ज्ञान में आपके सारे क्वेश्चन है और ज्ञान वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ज्ञान की जितनी भी पीछे ज्योग्राफी है ना वो बड़ी अच्छी बनाई हुई सर ने, उसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं आपके। और एनडीए का पहला क्वेश्चन ज्ञान का साइक्लोन का पहला क्वेश्चन है। नहीं, इंडोनेशिया, आइसलैंड में मैंने इसके साथ में लिख दिया क्योंकि कभी कभी भूल जाता है ये वोल्केनो कहाँ पे है। ग्रीन डाविक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करने हैं। अब ये ऐसे नहीं आपको आएंगे लड्डू क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन आपको इजी वाला नहीं आएगा कि बर्फी की तरह आपको दे देंगे। इंडोनेशिया में वो एक्टिव वोल्केनोज हैं, उनके नाम भी पूछ सकते हैं। या आपको मैच ABCD 100% ABCD में आएगा, या यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, उसके नीचे आपको करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। क्या है? मुझे याद कितनी बार पढ़ लो तो याद भी हो जाए, बुक्स के पेज तब भी याद होते हैं। भैया तुमने याद कर लिए? चौथी बोलेगी राखी मैम को साजन को ही बताती है ना, देखा ना, देख लो, उसने देखा भी है। बैठ के क्या क्या
184 है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो 184 ध्यान का है, लर्न करके आना कैसा है, ठीक है। इसमें है इटली में विसुवियस जो है एक्टिव वॉल्केनो है, वामा जापान का है, पेक्सी एंडीज का है, ओजोस डी सैलाडो जो है अर्जेंटीना चिली में है, मोनालाओ जो है हवाई में है। ये सारे वॉल्केनो इरप्शंस हैं जो 5, 6, 7 हैं। रिंग ऑफ फायर जो है सबसे ज्यादा वॉल्केनो इरप्शन होती है पैसिफिक ओशन में, किसमें? पैसिफिक ओशन में। और रिंग ऑफ फायर उसको कहा जाता है। और भारत में ओनली आइलैंड बैरन आइलैंड कहाँ पे है? बोल क्या बोलिए? इंडोनेशिया। इसका आंसर इंडोनेशिया ही चल रहा है अभी, वहां पे एक्टिव है इस टाइम। वहां पे बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया है इस एरिया से। देख सकते हो बड़े सारे डिजास्टर हो रहे हैं, दुख हो रहा है इस दुनिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शिव जी बताएंगे आप, ठीक है। शिव जी अब यहाँ एग्रीकल्चर किट हो गया क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री सिर्फ शिव जी बोलेंगे, बाकियों के फोन ना निकले, बाकियों के फोन ना निकले। बोलो शिव जी। रमनीक रमनीक खड़े हो। जब भी हमने कोई हमारा लक्ष्य होता ना, लक्ष्य के लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज फॉर्म होनी चाहिए। हम 10 दिन हमारे लक्ष्य की कोचिंग के लिए आते हैं, 11वें दिन हम क्या हो गया? थक गया। ये इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, एनडीए में ये भी पढ़ना पड़ता है, वो भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रेंथ लाइए। बोल बैक अंकुश। मालदीव्स मिनी कॉय 8 डिग्री देखो, मालदीव्स मिनी कॉय ये आप तक हो चुका है। तो दोस्त कोसी उसका फिर है भाई रहने दो। मिनी कॉय लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। कौन कौन सा स्टेट जो है अलग करता है मिनी कॉय को मालदीव से? 8 डिग्री चैनल। मिनी कॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल। आप जो नए बच्चे हैं ना युवराज जी, देख मिनी कॉय दोनों में कॉमन है। क्या है? मिनी कॉय फर्स्ट का 8 डिग्री एम स्क्वायर करें, 8 डिग्री एम स्क्वायर। जिसको नहीं याद होता बार बार भूल जाता है 8 डिग्री का एम स्क्वायर मींस मालदीव्स एंड मिनी कॉय। 9 डिग्रीज मिनी कॉय एंड लक्षद्वीप। लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड साजन। लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट स्टेट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ मलक्का। मैंने तो नहीं कुछ बोला तुझे, मैंने बोला तूने दे दिया आंसर, इसलिए तेरे पास। स्टेट ऑफ मलक्का इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और यूएसए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सा स्टेट जोड़ता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सा स्टेट जोड़ता है? स्टेट ऑफ पेनामा, पेनामा स्टेट। हाय मैम यही आंसर था, मुझे आता था, है ना जैन साहब? नहीं आता? क्या हो गया इतना निराश? विद्रोह कर लिया इसने, निराश में बिक गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे स्टेट्स हैं, एक दिन ये टॉपिक भी करवाऊंगे, ठीक है। बीच में सैटरडे को पहले हम स्टैटिस्टिक्स के करते थे। आगे देखो, अब 1 लाइनर है, इनको मैं ज्यादा नहीं लिखूंगी, बैक एक का मुझे, ठीक है। उत्तराखंड पहली देश की स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को इम्प्लीमेंट किया गया। राजस्थान देश की पहली स्टेट है, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को लॉन्च किया गया, ठीक है। और सिक्किम देश की पहली स्टेट है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। कोची का केरला का कोची एयरपोर्ट भारत का पहला सोलर एयरपोर्ट है। सांची जो है भारत की पहली सोलर विलेज है। और गुजरात का नहीं यार, सोलर विलेज ऑफ इंडिया मुझे भूल गया, मांडरानी है, मांडवानी है, मांडवा नाम नहीं है उसका, देख लेना। मंडोर
मडेरा मोडेरा जो है भारत की पहली सोलर विलेज है। ठीक है, भारत की 2 सोलर स्टेट्स है, एक राजस्थान है, गुजरात है। भारत की 2 विंड सिटीज है, एक राजस्थान है, गुजरात है। विंड सिटीज वैसे तो विंड मिल सिटी स्कॉटलैंड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। आप देखो उत्तराखंड में पतंजलि जो है, रामदेव जी। भाई आप अगर विकिपीडिया खोलोगे ना, आयुर्वेदा के 3 जगह में आ जाएगा आपको आयुर्वेदा। योगा के क्या फाउंडर, योगा के योग गुरु नहीं, योगा के फाउंडर रामदेव जी। भाई नहीं, योगा के फाउंडर रामदेव जी नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, रामदेव जी ने योगा को प्रमोट किया है बट फाउंडर नहीं है। इनका नाम कल मुझे बताइए। 4 क्वेश्चन और लिख लो, आज ऐड कर लो। फाउंडर ऑफ योगा, फाउंडर ऑफ यूनानी, फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा, फाउंडर ऑफ यूनानी, फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय से करेंगे, ठीक है। हाँ, फाउंडर ऑफ सिद्धा। आयुष मंत्रालय जो भारत का है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। ठीक है, ये यहां से बनता है आयुष मंत्रालय। ठीक, अब ये रामदेव जी को भी इनके 14 प्रोडक्ट्स जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है हाई कोर्ट ने, इनके सुप्रीम कोर्ट ने शायद सस्पेंड किया है, नहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट सस्पेंडेड द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है भाई, सोच समझ के प्रोडक्ट सीधा। आगे देखो, इंडिया ने यहाँ पे टैक्स कम किए हैं, विंडफॉल टैक्स को कम किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम। इंडिया ने विंडफॉल टैक्स को पेट्रोलियम क्रूड रिड्यूसिंग 840 इंडिया टैक्स पर मेट्रिक टन फ्रॉम 9600 रुपीज इफेक्टिव फ्रॉम 1 May। ठीक है, इंडिया भारत 6G जो है यूएसए के साथ कोलैबोरेशन हो रही है। अब भारत जो है, इंडिया भारत 6G का क्या करने लगा है, 5G से तो था, अब 6G है। गुजरात डेज ऑब्जर्वर 1 मई, बॉम्बे वीक, महाराष्ट्र दिवस, यार थोड़ा फर्स्ट। ठीक है, महाराष्ट्र दिवस 1 मई। सुप्रीम कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने इसको हरी झंडी भी अनाउंस भी कर दिया है कि अब कुछ जो केसेस है उनको क्या होगा, व्हाट्सएप से भी आप कुछ सुप्रीम कोर्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, व्हाट्सएप से भी सीजीआई ने कहा। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।